इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ पर वक्फ के दावे पर सवाल उठाए है। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के निदेशक सफात हुसैन का बयान सामने आया। सफात हुसैन ने कहा कि इस्लाम का इतिहास 1500 साल पुराना है। भारत में इस्लाम 800 साल से है। कुंभ भारत में हजारों सालों से होता है। 2027 करीब है, इसलिए ऐसे बयान दिए गए। ये सब एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की साजिश है। मंदिर तोड़कर मस्जिदें बन गई हैं। सर्वे के नाम पर मुस्लिम पथराव करते हैं। है कि जहां पर महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, वो ज़मीन वक्फ की है। तो मैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन वक्फ की है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि इस्लाम 1500 साल पहले आया है और भारत में लगभग 800 साल पहले। तो ये वक्फ की ज़मीन कैसे हो सकती है? क्योंकि महाकुंभ बरसों से, हज़ारों सालों से महाकुंभ इस देश में होता आया है, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और ये दावा करना, मुझे तो लगता है चूंकि 27 का चुनाव करीब है, ये सपा, बसपा और कांग्रेस की सोची समझी एक साजिश है। अजहरी साहब, तो मतलब एक साजिश के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जानबूझ करके कि वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन। नूर अहमद अजहरी, दरअसल आज की पूरी डिबेट जो है वो झगड़ों की नजर हो गई। पहली बात तो हाजी साहब, रंगरेज साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि किसी भी मजहब के धर्म गुरु के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। मैं आपके बयान की, आपके बोलने की मजम्मत करता हूँ। गलत बात है ये। वो जो भी है वो अपने मजहब के पेशवा है। अगर अभी प्रेम शुक्ला जी हमारे बारे में बोलेंगे यहाँ पर गलत बोलेंगे तो आपको भी लगेगा बुरा कि नूर अहमद अजहरी हमारे मजहब का रहनुमा है या पेशवा है या वो मौलाना है या हाफिज है। ये बात अच्छी नहीं है आपकी। मैं सख्त मजम्मत करता हूँ आपकी बात की। दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में आपके चैनलों के माध्यम से बहुत दिनों से एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि 9 लाख एकड़ है, 8.5 लाख एकड़ है। वो कहाँ है जमीनें? अगर कोई दावा किसी ने किया, कोई सरताज नाम का व्यक्ति उसने दावा किया है तो उसके बाद दलील भी होगी। ऐसे माहौल में कोई दावा कर रहा है तो बिना दलील से कोई दावा नहीं करेगा। तो आप उसको चेक कराइए कि इसका दावा सच्चा है या झूठा है या गलत है। जब उसका दावा सामने आ जाएगा, सारी चीज सामने आ जाएगी कि वो वक्फी है या नहीं है। और वक्फ बोर्ड की जमीन अगर है भी तब भी किसी को एतराज नहीं है, क्योंकि वहां एक आस्था का, एक अकीदत का मेला है। और मैं कुंभ पर आस्था रखने वाले तमाम लोगों के साथ। ठीक है, आपने कहा जिसने दावा किया है आप जांच करवाइए उसका दावा कितना सही है और किस आधार पर वो दावा कर रहा है। एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा अजहरी साहब जी। शहाबुद्दीन जी ये भी कह रहे हैं कि ये जो महाकुंभ है ना, यहां पर धर्मांतरण का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो महाकुंभ जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, यहां धर्म परिवर्तन कराया जाएगा क्या? पृथ्वी में अगर मेरी बात सुन ली जाए तो मैं सही बात बताऊं। प्रेम शुक्ला साहब की पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने सनातन धर्म को, हिंदू समाज को हाईजैक कर रखा है। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के कुंभ तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की मार्केटिंग कर रही भारतीय जनता पार्टी। और ये सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। तो मौलाना शहाबुद्दीन ने अपनी तरफ से नहीं कहा, वहां से इस तरह के ऐलानात हुए हैं। लीजिए प्रेम शुक्ला जी, अब ये नया इल्जाम, मतलब प्रेम शुक्ला जी आप स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं मौलाना शहाबुद्दीन को कि वो बोलिए और वो बयान देते हैं। मैंने अभी आपने क्या कहा? आपने कहा सब कुछ हाईजैक कर लेते हैं, बुलवाया जा रहा है। बुलवाने का मतलब क्या? तोता है वो तोता है जो बोलेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जो बोला, प्रेम शुक्ला जी, वो हालात हाजरा पर बोला है, ऐलान हुए इस तरह के, तब बोला है उन्होंने। देखिए इनकी क्या इच्छा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ का उत्तम आयोजन ना हो, उसी तरह का आयोजन हो जिस तरह से आजम खां के कार्यकाल में हुआ था। आजम खां के कार्यकाल में किस तरह से व्यवस्था संबंधी दोष थे, ये जूना अखाड़ा के माननीय संत नारायण गिरी जी महाराज जी ने अभी आपके चैनल पे बताया। एक एक करके बोलेंगे, सैयद मसूद बीच में नहीं बोलिए। के कारण जो है, आजम खां के कार्यकाल में अव्यवस्था के कारण कितने सारे पूज्य संतों को अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा, या अभी आपके चैनल पर महंत नारायण गिरी जी महाराज जी ने इसका सबके समक्ष जो है ये बात रखी है। अब जो है उत्तम आयोजन होना चाहिए। हमारे यहाँ जो है हर साल देवा शरीफ का मेला लगता है। देवा शरीफ के मेले का आयोजन में भी सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं करती है।
तो अब देवा शरीफ के मेले का आयोजन हो तो देवा शरीफ के मेले के आयोजन में अव्यवस्था पैदा कर दी जाए। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा होती है, कुंभ के नाम से सरकार आयोजन करती है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा के नाम से राजनीति करते नहीं, देवा शरीफ के नाम पर तो राजनीति नहीं। कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कर बीच में आया चिल्ला रहे, आराम से शांति बहुजन शांति शांति भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है। आपको राजनीति का जो है बहुजन समाज पार्टी के दौर में जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं और इस चिल्लकों का कोई औचित्य नहीं है। बोलिए बोलिए। नहीं, बता क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी होर्डिंग लगाई कुंभ को लेकर? भारतीय जनता पार्टी को प्रचार की आवश्यकता नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए समझिएगा, 1942 के कुंभ में नहीं, आपकी जानकारी के लिए सुन लीजिए आराम से। 1942 का कुंभ था प्रत्युष खरे जी, और लॉर्ड लिथिंगो को उस समय के वाइसराय थे, उनको परम पूजनीय मदन मोहन मालवीय जी ने उसमें आमंत्रित किया कि आप भी आइए कुंभ देखिए। कुंभ देखने के लिए जब आए लिथिंगो, लॉर्ड लिथिंगो, तो उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा जमावड़ा होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, इसका प्रचार कितना खर्च आता, प्रचार खर्च? तो पूजनीय मालवीय जी ने कहा सिर्फ 2 आना खर्च आता है, 2 आने का पंचांग आता है, और उस पंचांग के अनुसार लोग वहां जमा होते हैं। तो कुंभ के प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुंभ में व्यवस्थापन उत्तम होना चाहिए, प्रबंधन उत्तम होना चाहिए। अपने प्रचार की आवश्यकता है। अब अगर जो है अपने प्रचार की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ प्रचार कर रही है? जबरदस्ती आपको जो है आपको जो है टीबिया हो गई है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी आंखों में जो है। मैं सैयद मसूद, आपके पास सैयद मसूद, मतलब सैयद मसूद, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ बीजेपी का तो नहीं है, ये महाकुंभ सबका है। जो सरकार रहती है वो उसकी व्यवस्था करती है। इसका मतलब 2013 में जो कुंभ हुआ था वो समाजवादी पार्टी का कुंभ था। कोई ऐसा कहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी ने राजनीति नहीं की। अभी आप कह रहे हैं अजहरी साहब ये बीजेपी का कुंभ है, ये बीजेपी का कुंभ है, ये बीजेपी का कुंभ है। सैयद मसूद, समाजवादी पार्टी ने राजनीति नहीं की थी इस पर भाई। आप चुप हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ, मैं देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के टाइम में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उस आयोजन को माननीय आजम खान साहब ने बहुत अच्छे से कराया था, और अब भाजपा के लोग उसको ये कह रहे हैं कि भाई उसमें अव्यवस्थाएं हुई थी, तो कोई सबूत तो होगा अव्यवस्था का। कहीं कोई भगदड़ मची हो, कहीं कोई मारा गया हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से अव्यवस्था हुई हो। इनको बताइए सबूत है भाई। 48 लोगों की मृत्यु हुई। सुनिए 48 लोगों की मृत्यु हुई थी। सुनिए, भूल गए लग रहा है सैयद मसूद। 48 लोगों की मृत्यु का रिकॉर्ड है। भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत भूल गए क्या? सैयद मसूद साहब, भगदड़ का आजम खान साहब ने क्यों इस्तीफा दिया था, भूल गए क्या? सुनेंगे नहीं सुनेंगे। प्रत्युष खरे जी, प्रेम शुक्ला जी जो इस डिबेट में बहुत बड़े शांति दूत बने बैठे हुए हैं, दूध के धुले बन रहे हैं, बगला भगत बन रहे हैं। पिछली डिबेट में जो बगला भगत क्यों बनने की जरूरत है? सुनिए, ऐसे भक्त है। सुनिए, हाजी रंगरेज को इन्होंने, आप बनिए कौआ भगत। सुनिए, गाली का जवाब दे रहा हूँ आपकी, कि आपने, आप बनिए कौआ मुरीद। हाजी रंगरेज शूकर कुल कलंक है क्या? आप बनिए कौआ मुरीद मित्र। आप संस्कृत में कोई सी भी गाली मत दीजिए, लोगों की समझ में ना आए। मेरी समझ में तो आ रहा था ना, मैं उस पर खामोश रहा, मैं नहीं बोला। अमितोष पारिक, मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, क्या ये धर्मांतरण वाला जो बयान है मौलाना शहाबुद्दीन का, ये कह रहे हैं वहां पर धर्मांतरण चलाया जाएगा, तो महाकुंभ में ऐसे तो मतलब जो दशकों से, इतने सैकड़ों सालों से हो रहा है, तब तो कोई धर्म बसता ही नहीं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो भी आता सबका धर्म में बदल जाता है वहां पर। अगर मुस्लिम भाई आते तो वो भी हिंदू बन जाते, ईसाई आते वो भी हिंदू बन जाते, सारे के सारे बन जाते। प्रत्युष जी, सनातन जो है सर्वदा संभव वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। यहाँ पे कोई आधा नहीं किसी को धर्म परिवर्तन का, यहाँ घर वापसी कहा जाता है, भूला भटका अपने घर वापस आए, वो धर्मांतरित नहीं होता है। लेकिन देखिए, कुंभ के अंदर में कन्वर्जन की बात कर ली, वक्फ की बात कर ली, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, गांजा की बात कर लेते हैं, पूरी तरह से इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे 2013 में कैग की रिपोर्ट है प्रत्युष जी, कैग ने कहा है अपनी रिपोर्ट में, द समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड टू मैनेज द कुंभ
42 लोग मरे थे 10 जनवरी 2013 को। 650 ये रोड नहीं बना पाए, 111 का टेंडर था, ये रोड नहीं बना पाए। हमारे साधु संतों के लैंड ग्रैब कर लिए गए, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। और वही 2013 था जब मुजफ्फर दंगे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट समाजवादी पार्टी हैज फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। वही कुंभ था, वही मुजफ्फर के दंगे थे जहां हिंदू प्रताड़ित हुआ, साधु संत प्रताड़ित हुए। मुझे लगता है कुंभ एक आस्था का प्रतीक है, ये सनातन का प्रतीक है, ये सभ्यता का प्रतीक है। हाजी रंगरेज का इसी वजह से तो आपको डर नहीं लग रहा कि कहीं वहां पर जाएंगे तो धर्मांतरण ना हो जाए, गंगा जी में डुबकी लगाइएगा तो धर्म ना बदल जाए, यही डर के मारे नहीं जा रहे हैं आप? देखिए प्रत्युष भाई, नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इन्होंने गंगा क्या साफ कर दी, गंगा क्या पवित्र हो गई, गंगा कितनी गंदी है इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये जब नहीं, मैंने जो आपसे पूछा उसको तो जवाब दे दीजिए। मैंने जो पूछा उसको तो जवाब दे दीजिए। मुसलमान अगर ना हो, मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वहां पर धर्मांतरण का एजेंडा चलाया जा रहा नहीं हो है, सकती। क्या आप इसी वजह से डुबकी लेने से बचना चाह रहे हैं? तो बिल्कुल चला